आ गई है बाजार में मारुति सुजुकी की एक और नई कार। लेकिन नई इन्विक्टो कई मायनों में खास है। ये अब तक कंपनी की सबसे प्रीमियम कार है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से भी ऊपर चली जाती है इस टॉप वेरिएंट के लिए। इसमें कई फीचर्स हैं जिसको आपने आज से पहले कंपनी की किसी भी कार में नहीं देखा है। आज आपको इस वीडियो में बताते हैं क्या है खास नई इन्विक्टो में। क्या आपको इस कार के लिए इतने सारे पैसे खर्च करने चाहिए या किसी और कार के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब ऐसे कई लोग इस बात को जानते हैं और नहीं जानते तो आपको हम बता दें कि इस कार को आप एक रूप में पहले से सड़कों पे देखते आ रहे हैं। उस कार का नाम है इनोवा हाई क्रॉस टोयोटा की, और ये उसी पे बेस्ड एक मारुति का मॉडल बाजार में आया है। ये चीज़ हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कई कारों के साथ, जब इन दोनों कंपनीज ने एक दूसरे की कार्स का एक क्रॉस बैच मॉडल बाजार में लॉन्च किया है। उसी लिस्ट में अब इस इन्विक्टो का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन यहाँ मारुति ने तरफ से काफ़ी कोशिश करी है, ये कहना होगा, इस कार को एक अलग लुक देने की। तो इसको देख के आपको इनोवा की याद कम आएगी और नेक्सा ब्रांड की दूसरी कार्स की याद ज़्यादा आएगी। स्पेशली चेहरे पे अगर आप देखते हैं जो ग्रिल का शेप है, बहुत सारे क्रोम के साथ ये ट्विन स्लैट्स यहाँ दिए गए हैं। ये आपको ग्रैंड विटारा और फ्रॉन्क्स जैसी कारों की याद दिलाते हैं। एक फैमिली लुक यहाँ पे आपको मिलता है। काफ़ी ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल यहाँ ग्रिल पे भी किया गया है। यहाँ ऊपर भी एक पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है और नीचे भी आप देखेंगे तो आपको प्रीमियम लुक मिलता है इस कार के चेहरे पे। साथ में ये ट्राई एलईडी पैटर्न जो है नेक्स्ट, ये भी अब काफ़ी जाना पहचाना हो गया है कंपनी की दूसरी कार्स को देखते हुए। तो कुल मिलाकर एक अच्छा डिज़ाइन कंपनी ने इस इन्विक्टो को दिया है। इसको बोलते हैं क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म डिज़ाइन लैंग्वेज। पहले से ही कई कारों में देखते हम आए हैं और अब इन्विक्टो को भी यही लुक मिल गया है। अगर हम साइज़ की बात करें, कार की चौड़ाई को देखें, लंबाई को देखें या कद की बात देखें तो ये तकरीबन इनोवा हाई क्रॉस जैसा ही है और ये लाजिम भी है क्योंकि ये उसी कार पे बेस्ड है। लेकिन साइड में आपको एक बड़ा फ़र्क दिखेगा यहाँ इन्विक्टो पे, वो ये कि यहाँ पे आपको जो व्हील्स का साइज़ मिलता है वो एक साइज़ कम है। तो वहाँ आपके पास 18 इंच के अलॉयज़ मिलते हैं या 17 इंच के अलॉयज़ हैं। लेकिन मारुति ने ये भी इसमें अच्छी चीज़ की है कि जो ये टायर्स का प्रोफाइल है ये बेटर है, ज़्यादा मोटे चौड़े टायर हैं। तो चलते वक्त कैसा फ़र्क आता है अभी हम देखेंगे आगे वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल इनको देख के ये नहीं लगता है कि ये बहुत छोटे हैं या कार की साइज़ में सही से मेल नहीं खा रहे हैं। लुक्स के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको बढ़िया क्लैडिंग मिल जाती है व्हील आर्चेस पे। ये स्क्वायर साइज़ का भी है तो एक एसयूवी का स्पोर्टी लुक आपको इसकी वजह से यहाँ मिल जाता है। अगर आप पीछे से देखते हैं तो ये भी लुक काफ़ी प्रीमियम है इन्विक्टो में। ऊपर आपको यहाँ बढ़िया स्पॉइलर मिल जाता है और यहाँ भी क्रोम का अच्छा इस्तेमाल है। तो अगर आपको क्रोम अच्छा लगता है तो कोई लुक पसंद आएगा। जो टेल लैंप्स हैं, स्प्लिट पैटर्न है, काफ़ी हद तक हाई क्रॉस की याद दिलाता है। लेकिन यहाँ जो एलईडी, ये जो ट्राई पैटर्न है, ये थोड़ा इसको एक डिस्टिंक्ट लुक देता है। नीचे थोड़ा सा प्लेन है, थोड़ा और अट्रैक्टिव हो सकता था। लेकिन अगर आप चाहें तो एक्सेसरीज़ का यूज़ करके यहाँ पर और एक्स्ट्रा ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाली स्किड प्लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंपनी की सबसे प्रीमियम और सबसे महंगी कार है तो जाहिर सी बात है आप उम्मीद करेंगे कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हों और ऐसे भी कुछ फीचर्स हों जो आपने पहले किसी मारुति कार में नहीं देखे हैं। तो वो आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सीट्स तो हैं लेकिन साथ में मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है जो एक अच्छी चीज़ है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, आज से पहले आपने कंपनी किसी कार में नहीं देखा है। इसके अलावा फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन है। मुझे सीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी प्रीमियम फील देती हैं, इस प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। एक 10.1 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। आपने यही सेम सिस्टम हाई क्रॉस में भी देखा है। तो शिकायत मुझे वहाँ थी वही शिकायत यहाँ भी है। इंटरफेस कुछ खास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है और इसकी क्लैरिटी भी थोड़ी बेटर हो सकती है। रिस्पांस में भी कुछ सुधार की गुंजाइश है। तो इस मामले में कंपनी थोड़ा काम कर सकती है। इसके अलावा सुजुकी कनेक्ट इसमें दिया गया है। 50 से ज़्यादा फीचर्स हैं जो आपके काफ़ी काम आते हैं चलते वक्त या जब कार खड़ी हो उस वक्त भी। पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग क्लस्टर है लेकिन काफ़ी बड़ी स्क्रीन है जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है और ड्राइव मोड के हिसाब से इसका लुक भी चेंज होता है जो एक अच्छी बात है। बाकी लुक काफ़ी हद तक इनोवा हाई क्रॉस जैसा ही है। ये जो गेयर लीवर है ये डैशबोर्ड पे माउंटेड है, अच्छा है इस्तेमाल करने में, काफ़ी एर्गोनॉमिक पोजीशन है इसकी। जो बाकी सिस्टम है क्लाइमेट कंट्रोल का ये भी काफ़ी सिमिलर है। हाँ, ये जो आप शैम्पेन गोल्ड इंसर्ट्स देख रहे हैं ये आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे, ये इनोवा से अलग है हाई क्रॉस से। और ऑफ कोर्स यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे सुजुकी का लोगो दिया गया है, वो एक डिफरेंट लुक देता है इस कार को। इसके अलावा सामान रखने की यहाँ काफ़ी जगह आपको मिलेगी, सीट्स के बीच में या दरवाज़ों में, वो एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ हाई क्रॉस में दिया गया है। आपको इसकी उम्मीद थी और वो आपको इसमें मिल गया है। जो आपने इनोवा हाई क्रॉस में इसी सेम सिस्टम के साथ JBL का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम देखा है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है।
और हाँ, अगर आपको वायरलेस चार्जर या एयर प्यूरीफायर चाहिए इस कार में तो वो आपको अलग से लेना होगा एज एन एक्सेसरी। बात करते हैं इन्विक्टो के सेकेंड रो की, और यहाँ आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ये महंगा अल्फा प्लस ट्रिम है, तो यहाँ आपको सिर्फ कैप्टन सीट्स ही मिलेंगी। तो इससे सस्ता जीटा प्लस ट्रिम है, उसमें आपको कैप्टन सीट्स या बेंच सीट चुनने का ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है चुनने के लिए। फीचर्स के मामले में काफ़ी अच्छी जगह है ये। इस कार में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और डुअल जोन की अच्छी बात यह है कि जो सेकंड है वो सेकंड रो के लिए अलग है, तो फर्स्ट रो पे ही दोनों नहीं है। यहाँ आप अपने हिसाब से टेम्परेचर की सेटिंग कर सकते हैं, जो अच्छी चीज़ है। उसी के नीचे आपको 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। एसी वेंट्स का पोजीशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये ज़्यादा हेल्पफुल हैं हॉट वेदर में आपको अच्छी ठंडी हवा देने में। यहाँ पे विंडो कर्टन्स दिए गए हैं, ये भी इस कार के प्रीमियम एहसास को बढ़ाते हैं। और एक और अच्छी प्रैक्टिकल बात यह है कि जो सेकंड रो की सीट है इसको आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, इससे आपको थर्ड रो में ज़्यादा स्पेस देने में मदद मिलेगी। तो ओवरऑल तीनों रोज़ में कितनी स्पेस चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ कैप्टन रो सीट वाले मॉडल में यहाँ बीच में एक ये फोल्डेबल ट्रे भी दिया गया है, इसको आप फोल्ड करके या तो पीछे की तरफ एक्सेस बना सकते हैं, जाने का रास्ता दे सकते हैं, या तो इसको एज अ ट्रे और कप होल्डर यूज़ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर काफ़ी कंफर्टेबल है, आगे की तरह पीछे की सीट भी अच्छी हैं, स्पेस काफ़ी बढ़िया है, बड़ी कार है, चौड़ी कार है। तो स्पेशली इस कैप्टन सीट वाले मॉडल पे आपको जगह की कोई कमी नहीं लगेगी, चाहे लेग रूम की बात हो या हेड रूम की बात हो। हाँ, मुझे यहाँ एक कमी लगी, जो यहाँ पे टोयोटा ने सेकेंड रो में ऑटोमैन सीट्स दी थी, जो एक्स्ट्रा काफ सपोर्ट था, वो मारुति ने यहाँ नहीं देने का फैसला किया है। और वहाँ पे से जो लोग इस कार को सेकेंड रो में बैठने के लिए ख़रीदेंगे शायद आपको वो बात पसंद ना आए। अब बात करते हैं अहम तीसरी रो की इन्विक्टो में। और देखिए यहाँ पे इस स्लाइडिंग सीट्स का ये फ़ायदा होता है कि आप इस सीट को बिल्कुल आगे लेके जाइए, इसको आगे रिक्लाइन करिए, तो वहाँ जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसको फिर मैं वापस अपनी पोजीशन पे ला के स्लाइड करूँ। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पेस दैट आई एम गेटिंग हियर। इट्स नॉट टू बैड, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ख़ासतौर पे मेरी हाइट के लिए। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट को बढ़ा देते हैं। और एर्गोनॉमिकली इतना बुरा भी नहीं है। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, एसी वेंट्स भी लगे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ एक लंबे सफ़र के लिए जाते हैं, बैठते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा निराश या डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इन्विक्टो कंपनी की पहली ऐसी कार है जिसमें ये खास फीचर मिला है, इलेक्ट्रिक टेलगेट। अगर आपके पास बहुत सारा सामान है तो वाकई में एक काम की चीज़ है। और देखिए ये भी डिसेंट है, बहुत कम नहीं है। 3 रो की सीट्स को देखते हुए करीब 240 सीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। और थर्ड रो को आप फोल्ड कर सकते हैं 50-50 के स्प्लिट में। अगर आप दोनों सीटें गिरा दें तो आपको तकरीबन 700 लीटर का स्पेस मिल जाएगा, जहाँ आप बहुत सारा सामान फिट कर सकते हैं। जब आप इन्विक्टो की ड्राइव करते हैं तो एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, वो ये है कि आपको सड़क का आगे और पीछे बहुत ही साफ नज़ारा मिलता है। बहुत बड़ी विंडशील्ड है, अगली भी और पिछली भी, और ए पिलर्स काफ़ी थिन है, काफ़ी पतले हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपसे छुपती है, आपको सब कुछ दिख जाता है। तो साइड में कोई गाड़ी चल रही हो या पीछे कोई आ रहा हो तो आपको बिल्कुल साफ दिखता है, जो आपकी ड्राइव को ज़्यादा सेफ बनाता है। एक अहम फ़र्क ये है कि अगर आप इस कार को कंपेयर करें इनोवा हाई क्रॉस से, तो वहाँ आपको हाइब्रिड के साथ साथ सिर्फ पेट्रोल का मॉडल भी मिलता है, जो काफ़ी सस्ता है इन कंपैरिजन अगर हम प्राइस को देखें। लेकिन यहाँ मारुति ने ऐसा नहीं किया है, यहाँ आपके पास सिर्फ एक हाइब्रिड विकल्प ही है चुनने के लिए, जिसके साथ ECVT गियरबॉक्स आता है। इसका मतलब यह है कि ये कार आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ ही मिलेगी, इसमें कोई मैनुअल नहीं मिलेगा, या इसको आप बगैर बैटरी के नहीं ले सकते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बैटरी के साथ और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। हाँ, इसको आप मैनुअल में चला ज़रूर सकते हैं। अगर आप इसको मैनुअल में स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट मोड में गाड़ी आ जाती है, और फिर आप अपने हिसाब से गियर मैनुअली आगे या पीछे कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको गियर लीवर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप यहाँ पैडल शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं गियर बदलने के लिए। तो एक बार फिर आपके ड्राइविंग के अनुभव को और बेहतर बनाती है ये चीज़। इन्विक्टो बड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी कार है, लेकिन इसको चलाना बहुत आसान है, और इसकी बड़ी वजह है इसकी स्टीयरिंग व्हील। ये काफ़ी हल्की है, काफ़ी लाइट है, और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो अगर आप लेन बदलते हैं ट्रैफिक में, या आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो बहुत आसानी से बहुत कम मेहनत किए बगैर वो काम हो जाता है। उसमें एक ये भी होता है कि जो कार का रिस्पॉन्स है वो बेटर हो जाता है। तो अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है तो इस कार को आप स्पोर्ट मोड में ही चलाएं, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और साथ साथ इसमें डिफरेंट मोड्स भी हैं, तो पावर मोड है, इको मोड है। तो अगर आप पावर मोड में गाड़ी को डाल देते हैं तो ऐसे ही गाड़ी का रिस्पॉन्स और बेटर हो जाता है। तो स्पोर्ट मोड के साथ जो पावर मोड का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी मज़ेदार है।
अगर आपको कार चलाने में मज़ा आता है। लेकिन हाइब्रिड है तो ख़ास बात क्या है? ख़ास बात है इसका माइलेज। बड़ी कार है, 30 लाख रुपए की कार है, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो मारुति की माने तो आपको यहाँ मिल जाता है 23 किलोमीटर पर लीटर से भी ज़्यादा का माइलेज, जो वाकई में बहुत अच्छा आंकड़ा है। तो उस मामले में आपका खर्चा काफ़ी कम होगा अगर आप इस कार को चुनते हैं चलाने के लिए। हाँ, ख़रीदने के लिए थोड़ी महंगी है, लेकिन उसकी भरपाई इसकी बढ़िया माइलेज कर देगी। क्योंकि बैटरीज लगी हैं कार में, तो कई बार ये गाड़ी सिर्फ बैटरीज या ईवी मोड पे ही चलती है। जब स्टार्ट होती है तब भी सिर्फ ईवी मोड में ही स्टार्ट होती है, इंजन उस वक्त काम नहीं करता है। जब ज़्यादा ज़ोर से एक्सीलरेटर देते हैं तब इंजन शुरू होता है और अपनी परफॉर्मेंस इस कार में ऐड करता है। तो कई बार कार केवल बैटरी पर चलती है, जिससे आपका पेट्रोल काफ़ी हद तक बचता है। और अगर आप इसको थोड़ा सूझबूझ से चलाएँ, ज़्यादा ज़ोर ना दें एक्सीलरेटर पे और इंजन पे, तो कार आपको और बेहतर माइलेज दे सकती है। और फिर आती है सवारी की बात। आपको किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है इस कार में तीनों रोज़ के ऊपर अगर आप पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं। हमने कई बार इनोवा हाई क्रॉस की ड्राइव की और उसने हमें काफ़ी इंप्रेस किया है अपनी राइड क्वालिटी के साथ। और यहाँ भी तकरीबन वही मामला है। हाँ, एक फ़र्क जो हमने आपको बताया था वो ये है कि इसमें एक साइज़ छोटे पहिए लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफाइल उनका बेटर है इन कंपैरिजन टू द इनोवा हाई क्रॉस, उससे क्या होता है कि मामला लगभग बराबर ही हो जाता है। तो इसमें भी आपको उतनी ही आरामदेह सवारी मिलती है। आपको फ़र्क बताना मुश्किल है कि आप हाई क्रॉस चला रहे हैं या आप इन्विक्टो चला रहे हैं। एक बड़ा फ़र्क जो हमने देखा, जो हाई क्रॉस में फ़ीचर है लेकिन यहाँ नहीं है इन्विक्टो में, वो है एडास। एडास अब कई सारी गाड़ियों में दिया जा रहा है। वो आपकी ड्राइव को ज़्यादा सेफ़ बनाता है, ज़्यादा सुरक्षित बनाता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ करता है। लेकिन फ़िलहाल मारुति ने ये डिसाइड किया है कि उसको इस कार में ना दिया जाए। उससे एक चीज़ तो ये हुई है कि गाड़ी की कीमत कम हो गई। तो अगर आप इस टॉप वेरिएंट की कीमत को कंपेयर करें इनोवा हाई क्रॉस से, तो लगभग 2 लाख रुपए सस्ती है ये वाली गाड़ी। हाँ, उसमें कुछ और फीचर्स भी हैं जो नहीं है, लेकिन एडास का उसमें एक बड़ा रोल है। और दूसरा, अभी अगर हमने जो मारुति से हमारी बात हुई है उसमें हमें ये अंदाज़ा लगा है कि अभी भी हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं हिंदुस्तान में कि हर तरह से हमारी सड़कें तैयार हैं एडास के फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो कई जगह ऐसा होता है कि हम सड़क पर चल रहे होते हैं, वहाँ लेन्स नहीं बनी हुई होती हैं, कई जगह ट्रैफिक का सही से पालन नहीं होता है, ट्रैफिक के नियमों का। इस चक्कर में एडास भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों को मिला के फ़िलहाल ये हुआ है कि आपको इन्विक्टो में एडास की पेशकश नहीं की गई है। सेफ्टी का भी बढ़िया ध्यान रखा गया है। यहाँ इन्विक्टो में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं कार पे। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी कंपनी ने डाल दिया है और आइसोफिक्स साइड सीट माउंट्स भी हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम डाला गया है। तो कई तरह से एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स कार में दे दिए गए हैं। और अगर आप इतने पैसे खर्च करते हैं तो आप उम्मीद भी करते हैं कि आपको बढ़िया सेफ्टी मिले कार में। तो मारुति ने पूरी कोशिश करी है आपको यहाँ देने की। अब जितने ट्रिम्स और जितने वेरिएंट्स आपको हाई क्रॉस में मिलते हैं उतने तो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। एक तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और उसमें भी कंपनी ने सिर्फ 2 ही ट्रिम्स ऑप्शन के रूप में आपको दिए हैं। तो जीटा प्लस है और अल्फा प्लस है जो अभी हम चला रहे हैं, जो फीचर लोडेड वेरिएंट है। तो चुनने के लिए आपके पास कम ही ऑप्शंस हैं इसमें। और अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इसी वेरिएंट को चुनें, टॉप वेरिएंट को। कुछ 1-2 लाख रुपये फालतू खर्च करके आपको जो है ज़्यादा बेहतर गाड़ी मिलेगी जिसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे। तो आपका एक्सपीरियंस और आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो क्या आपको नई इन्विक्टो में इनोवा हाई क्रॉस का एहसास मिलता है? बिल्कुल मिलता है। बस फ़र्क ये है कि इसमें कुछ फीचर्स की कमी है, लेकिन उससे आपके काफ़ी पैसे भी बचते हैं। तो फैसला आपको करना है कि आपके लिए क्या अहम है। तो कुछ फालतू फीचर्स या करीब 1.5-2 लाख रुपए जो आपके बच जाएंगे अगर आप ये अल्फ़ा प्लस ट्रिम खरीदते हैं। और एक और अहम बात यह है कि इनोवा हाई क्रॉस की वेटिंग काफ़ी लंबी है और फिलहाल अगर आप इस कार को बुक करते हैं तो शायद आपको उससे काफ़ी पहले ये मिल जाए। तो ये भी एक अहम चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।